जिले में मीटिंग करके आगे चल के एक दिन हम परमिट रूम सब लोग बंद करेंगे। पीछे पिछला 15-20 साल पहले हमने आंदोलन किया था, हम पूरा महाराष्ट्र में रास्ता रोको। ऐसा नहीं है कि परमिट रूम बंद करेंगे, क्यों करके होटल इंडस्ट्री का साथ हर फूड इंडस्ट्री जुड़ा नहीं पड़ता है हर साल। अगर आपका एक पॉलिसी है कि आपने मेरा लाइसेंस जो है वो सेंसक्स के अंतर्गत दिया हुआ है, उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने सेंसेक्स के हिसाब से ही मेरे को हर साल बढ़ा के देना। में लिकर के ऊपर कम से कम वो छोटा बिजनेस के लिए बहुत फर्क आ रहा है इधर है। और दूसरा जो लाइसेंस फीस दर बढ़ता है 15% हर साल बढ़ा रहा है, लेकिन जो इसके हिसाब से हम लोग को खाली लाइसेंस फीस का जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो पहले से नियम है पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसने लाड़की बहन योजना लाकर खुद पर और ज्यादा कर्ज लाद दिया है। इसलिए लाड़की बहन को पैसे देते हुए दूसरी योजनाएं भूखी नजर आ रही है। तो इसका विकल्प कैसे खोजा जाए, इसके तहत सरकार ने बार और रेस्टोरेंट पर हर साल 10% वैट का बोझ डालने की पहल लागू की है। ये कारोबारी अब तक सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन करते आ रहे हैं, इसलिए शायद इनमें कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दब जाएगी। लेकिन इसी के तहत अब हम विदर्भ समेत पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। 14 जुलाई को सभी बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इस संबंध में नवी मुंबई के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद शेट्टी और सचिव महेश शेट्टी ने आज सभी होटल व्यवसायियों के साथ एक सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चित काल के लिए बार और रेस्टोरेंट के साथ साथ होटल को भी बंद रखेंगे। नमस्कार, आज आपण पाहतोय की महाराष्ट्र सरकारला खरं तर आता कर्जबाजारी झालेलं महाराष्ट्र सरकार आहे, त्याचबरोबर तिजोरीवरती भार पडलाय। लाडकी बहीण योजना जी आहे त्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेमुळे बरेचसे नुकसान महाराष्ट्र शासनाला सहन करावे लागतात। त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की बराचसा फंड इकडचा तिकडे वळवला जातो, पण आता शेवटी पर्याय नाही आहे। त्यामुळे भाव वाढवायचा तर कुठे, एकतर पेट्रोल आणि दुसरा आहे मद्य विक्री। मद्य विक्रीवर जर भाव वाढवला तर जास्तीत जास्त टॅक्स गव्हर्नमेंटला मिळेल आणि त्यातून हे जे उत्पन्न झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कुठेतरी सॉल्व्ह होतील। आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रभरामध्ये सगळे जे बार असोसिएशन्स आहेत त्यांनी आज व्हॅट वाढवल्यामुळे त्या ठिकाणी ते हैराण झाले। बरेचसे विदर्भामध्ये देखील काहींनी बंद पुकारला, सगळे असोसिएशन्स एकत्र आले, पण सरकारला फक्त पैसा हवा हा आरोप या ठिकाणी होता। आपण आहोत आज नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशन यांनी या ठिकाणी आज सगळ्यात महत्त्वाची प्रेस कॉन्फरन्स बोलवली। त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे की वाढती जी मद्य विक्रीवरती भाववाढ आहे याच्यामध्ये त्यांचं मरण होतं आणि छोटे उद्योजक जे आहेत त्यांचंही त्या ठिकाणी मरण होतं। त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती करून देणारं सगळ्यात मोठं क्षेत्र असेल तर ते आहे हॉटेल। तर सर, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मुझे बताइए कि आपका जो आंदोलन है ये आप जो कर रहे हो किस बारे में, क्या है आपका कहना? हम लोग का आज का जो मीटिंग बुलाए हम लोग, जो आंदोलन महाराष्ट्र भर में चल रहा है, जो अभी जो टैक्सेस बढ़ गए, अपना एक्सेस ड्यूटी बढ़ गया, जो लिकर के ऊपर कम से कम वो छोटा बिजनेस के लिए बहुत फर्क आ रहा है इधर है। और दूसरा जो लाइसेंस फीस दर बढ़ता है 15% हर साल बढ़ा रहा है, लेकिन जो इसके हिसाब से हम लोग को खाली लाइसेंस फीस का जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो पहले से नियम है पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाने का, पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है 10 साल में एक बार हो रहा है, लेकिन जो ये बढ़ा रहा है हर साल 15% बढ़ा रहा है। 15% बोलेगा आपको ऑलमोस्ट 5 साल के लिए 10 साल के लिए कितना होएगा? 15% बोलेगा 150% से जास्ती हो जाता है। इसके लिए हम लोग यही सोचते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम लोग को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। और और बाकी का भी इश्यू है, जो एक्सेस रूल्स ये है रूल्स है जो 1948 का अमेंडमेंट है, 48 अमेंडमेंट का अभी तक चला रहा है उसको, क्यों हम लोग को उसमें कोई रिलीफ नहीं। 1948 में क्या चल रहा था एक्साइज डिपार्टमेंट में, वही कानून अभी भी चला रहा है, डिमार्केशन होने दो या दूसरा परमिट इश्यू होने दो। लेकिन आजकल का इतना पब्लिक हो गया, अपना बोलता है इंडिया में वन इंडिया वन टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रहा है, लेकिन अपने किधर वैट बढ़ा रहा है। वैट अभी 5% था, अभी 10% किया। 10% वैट बोलेगा तो छोटा होटल में 100 रुपए की चीज बोलेगा 10 रुपए वैट भरना पड़ता है। ये कस्टमर के ऊपर बहुत हो रहा है, हम पब्लिक के ऊपर वजन पड़ रहा है। हम लोग होटल वाले से भी, होटल वाले को तो होटल बंद ही हो रहा है, लेकिन पब्लिक को भी जो आता है जाता है उसको भी बहुत भारी पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में सभी जगह पे इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। बहुत बार एसोसिएशन से होटल मैनेजमेंट्स वाले हैं वो खुद बंद कर रहे हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग का अगला कदम अभी इसके लिए हम लोग आज का मीटिंग जो बुलाया आप लोग को भी बुलाया,
इसके लिए हम लोग के जो मेंबर्स है कमेटी है उसको के पूछ के हम लोग आगे का स्टेप क्या करने का। महाराष्ट्र में विदर्भ ने 14 तारीख को बंद का ऐलान किया। ऐसा एक दूसरा भी अपना नागपुर वो विदर्भ में आता है और दूसरा भी अपना दूसरा एसोसिएशन भी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। 14 तारीख का जो बंद का है पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट करके हम लोग भी बंद करने का निश्चय किया है। निश्चय करने के लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाया है। वो निश्चित काल के लिए बंद रहेगा या अनिश्चित काल? अनिर्दिष्ट बंद रहेगा, अनिर्दिष्ट बंद करेगा। तर आपण पाहतो की सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी सगळे हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेल असोसिएशन्स आहेत ते एकत्र येतात आणि विशेष म्हणजे सरकारला त्यांनी चेतावणी दिली आहे की जर तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर आम्ही हे बंद जो आहे अनिश्चित काळाचा असेल आणि त्यावरती आता सरकार किती विचार करतं हे पाहणं गरजेचं आहे। कॅमेरामन देवाशी सह स्वप्नील दुधारे, महासागर न्यूज, नवी मुंबई।